Class 7, as you all know that we have started our lesson 19, punctuation and capitals. And I told you about these punctuation marks, the names also, and we have read about full stop, that where we use full stop. After that I told you about comma, then semicolon. Okay. Now today we will study about colon. Colon के बारे में हम पढ़ेंगे. Let's see. Here, the colon denotes a pause longer than denoted by the semicolon. कोलन पॉज को ही डिनोट करता है, बट सेमीकोलन में जितना पॉज होता है, मीन्स जितना हमें पॉज लेना होता है उससे ज़्यादा कोलन में लिया जाता है. ओके. पॉज एज यू ऑल नो कि स्टॉप को मीन्स थोड़ी देर रुकने को हम पॉज कहते हैं. सो टू टेक पॉज मीन्स लॉन्गर देन द सेमीकोलन. Okay, it is used, means colon is used. Now let's see some of the points are given over here, like A1, to introduce a quotation or a speech. अगर हम किसी भी quotation को introduce कर रहे होते हैं या फिर किसी speech को introduce कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, then we mention a colon over there. लाइक इट इज़ ऑफन फॉलोड बाय द डैश, और उसके बाद कोलन के बाद हम यूजुअली हम क्या करते हैं, डैश राइट करते हैं. ओके. सो टू इंट्रोड्यूस अ स्पीच और अ कोटेशन वी यूज कोलन, एंड इट इज़ यूज फॉर द पॉज, फॉर अ लॉन्गर पॉज देन द सेमी कोलन. So let's see, some of the examples are given over here. Like Bacon says, reading makes a full man. Reading makes a full man. तो ये आपका जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोटेड है ये लाइन, ये सेंटेंस आपका, ठीक है, उसे बताने के लिए किसने कहा है ये बात किसने कही है, बेकन ने कही है. एंड दैट्स वाई वी हैव पुट ओवर हियर द कोलन. आफ्टर दैट वी हैव पुट द डैश ओवर हियर. एज आई टोल्ड यू दैट कोलन के बाद हम डैश का यूज करते हैं. सो नेक्स्ट, कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. कीट्स ने कहा है, ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मीन्स ये कोटेशन है एक, ठीक है. ओके. एंड इट इज सेड बाय कीट्स के द्वारा कहा गया है, इसलिए हमने कोलन का यूज किया है विद द डैश. नेक्स्ट थिंग इज बी पॉइंट. Our next point is before an additional remark, as Pandit Nehru was an angel of peace, such a man is worthy of worship. ठीक है, मीन्स कोई एक एडिशनल रिमार्क होता है, ठीक है, उसके बाद उसे राइट करने के लिए भी हम कोलन का यूज करते हैं. Like here the example is given over. पंडित नेहरू was an angel of peace. ठीक है, पंडित नेहरू जो थे वो क्या थे, एक एंजल थे, ठीक है, पीस ऑफ एंजल यू कैन से, ठीक है. सच मैन इज वर्दी ऑफ वर्शिप. कोलन का यूज हम इसलिए करते हैं कि मतलब उसी से रिलेटेड जो पहला सेंटेंस आपको बताया गया है उसी से रिलेटेड कोई बात बताई जा रही है, तो उसके लिए हम कोलन का यूज करते हैं. मीन्स पंडित नेहरू के बारे में ही बताया जा रहा है कि सच अ मैन इज वर्दी ऑफ वर्शिप, मीन्स वो वर्शिप के लायक हैं. मीन्स इस तरह के जो इंसान है वो वर्शिप के लायक हैं. सो इन दिस वे वी कैन यूज द कोलन. ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम कोलन का यूज करते हैं. नेक्स्ट मीन्स ये एक एडिशनल रिमार्क है जो कि पंडित नेहरू के बारे में ही बताया जा रहा है. नेक्स्ट वन इज द सी पॉइंट, टू इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग और सपोर्टिंग द प्रीवियस स्टेटमेंट. ठीक है, एज आई डू नॉट लाइक हिम एज ही इज अ रास्कल. ठीक है, टू इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लाइक हम कोई स्टेटमेंट राइट कर रहे हैं, ठीक है,
दैट देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ऐसे आप राइट करते हैं तो उसके आगे आप कोलन प्लेस करते होंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट है और उसे आप इंट्रोड्यूस करें या फिर कोई एक हेडिंग आप डालते हैं, डेफिनेशन राइट करके आप कोलन लगा देते हैं, फिर डैश लगा देते हैं, फिर उसके आगे उसके बारे में जो भी आपको राइट करना होता है उसके अंदर आप राइट करते हैं। ओके, एक्सप्लेनिंग और सपोर्टिंग द प्रीवियस स्टेटमेंट, या फिर जो आपका प्रीवियस स्टेटमेंट है उसे सपोर्ट करने के लिए भी हम कोलन का यूज़ करते हैं। एज आई डू नॉट लाइक हिम, ही इज़ अ रास्कल, मैं उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो एक रास्कल है। ओके, सो जो बैड पर्सन्स होते हैं उन्हें रास्कल्स कहते हैं, ठीक है। मैं उसे पसंद नहीं करता, वो एक रास्कल है, ठीक है। सो यहाँ पे आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे लाइक नहीं करता, क्यों नहीं लाइक करता, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो एक रास्कल है, मीन्स उसके बारे में ही बताया जा रहा है। ओके, सो इन दिस वे वी कैन यूज colon. Next is sometimes the colon is followed by a dash, as कभी कभी जब जो कोलन होता है उसका यूज़ हम करते हैं उसके बाद जस्ट बाद हम कोलन को फॉलो एक डैश को फॉलो करता है, ठीक है। लेट्स सी, द चीफ कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग्स आर, ठीक है, वाइट, सैफरन एंड ग्रीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, अगर ये हम राइट कर रहे हैं तो उसके आगे आप कोलन प्लेस करते हैं और उसके आगे फिर आप राइट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन दैट वे ऑल्सो यू कैन यूज द कोलन, इस तरह से भी आप कोलन का यूज कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कोलन, दैट वेयर वी यूज इट। Now let's come on our next point. Next one is dash. Now let's see where we use the dash. हम dash का use कहाँ पे करते हैं? The dash is used to mark. The dash is used, first one, to mark a break or a sudden change of thought as. Dash का use हम ब्रेक के लिए करते हैं, मीन्स जब भी हमें एक ब्रेक लेना होता है, ठीक है, तो हम डैश का यूज़ करते हैं। या फिर थॉट मीन्स होता है विचार, ठीक है, अगर थॉट में चेंज होता है अचानक से तब भी हम डैश का यूज़ करते हैं। लाइक यू कैन सी, इफ़ यू विश मी टू शार्पन योर नाइफ डैश, बाय द वे वेयर डिड यू बाय दैट नाइफ, ठीक है। अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ यू विश मी टू शार्पन योर नाइफ, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी नाइफ को शार्प कर दूं, ठीक है। फिर उसके बाद अचानक से उसके थॉट में चेंज आ गया है, बाय द वे वेयर डिड यू बाय दैट नाइफ, लेकिन तुमने ये नाइफ कहाँ से खरीदी। तो यहाँ पे उसके थॉट में चेंज आ गया, पहले तो वो उस नाइफ को शार्पन करने की बात कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद अचानक से उसके माइंड में ये आया कि तुमने ये नाइफ कहाँ से परचेज की है, कहाँ से खरीदी है। ओके, लाइक दिस यू कैन यूज द डैश। नेक्स्ट है आपका B1, टू मार्क वर्ड्स इन अपोजिशन और in an explanation as. To mark the words in opposition or in exclamation as, जब भी हम किसी अपोजिशन या फिर कोई एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, उसके लिए भी हम डैश का यूज़ करते हैं। हाउ, लाइक हियर, राम द एल्डेस्ट ऑफ द 4 was only 12 and very handsome, ठीक है। यहाँ पे आपको किसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में, कि राम जो है वो क्या है, द एल्डेस्ट ऑफ 4 मीन्स 4 भाइयों में वो सबसे बड़े थे, ठीक है। वॉज ओनली 12 एंड वेरी हैंडसम, वो सिर्फ 12 साल के थे और बहुत ही हैंडसम थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं किसके बारे में, राम के बारे में। सो हियर वी हैव यूज्ड द डैश। नेक्स्ट वन इज the C point, to mark the parenthesis in the middle of a main sentence as. To mark the parenthesis in the middle of a main sentence, जब भी आपका कोई मेन सेंटेंस है, ठीक है, उसके बीच में अगर आपको
राइट करना होता है तो आप डैश का यूज़ करते हैं एज एट द एज ऑफ 10, at the age of 10 dash such is the power of a genius he could read संस्कृत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आपका मेन सेंटेंस है और उसमें आपने डैश का यूज़ किया है। ओके, एट द एज ऑफ 10 मीन्स 10 साल की एज में, सच इज़ द पावर ऑफ अ जीनियस, अगर कोई जीनियस है तो उसकी पावर ऐसी होती है। ओके, ही कुड रीड संस्कृत मीन्स अगर कोई जीनियस है और वो 10 साल की एज में है तो वो संस्कृत को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, मीन्स पढ़ सकता है। ओके, that's why we are using over here the dash. So dash is used to make break के लिए यूज करते हैं और a sudden change of thought. Next, in explanations we can use, and the last one is to mark the parenthesis in the middle of the main sentence. मेन सेंटेंस के बीच में अगर हमें कुछ ऐड करना होता है तो उसके लिए हम डैश का यूज करते हैं। नाउ आवर सिक्स्थ पंक्चुएशन मार्क इज इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा दो तरह से राइट किया जाता है, पीपल विल बी नोइंग कि हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा राइट करते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा भी राइट करते हैं। It doesn't matters. Let's see what is the inverted comma and where we use it. They are used to express directly the reported speech or to mark exact words of a speaker or a quotation. They are used to express directly the reported speech. Reported speech को directly express करने के लिए हम इन इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं टू मार्क एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर और अ कोटेशन। ठीक है, जो स्पीकर रहता है आपका, एज यू ऑल नो दैट डायरेक्ट स्पीच में आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, सेड दिया होता है, ठीक है, और सेड टू, तो उसके आगे आपका रिपोर्टेड स्पीच दिया होता है एंड इट इज गिवन इन द इन्वर्टेड कॉमा। आपने देखा होगा कि सेंटेंसेस में डबल इन्वर्टेड कॉमा में मार्क किया होता है, तो इन दैट केस यू कैन यूज द डबल इन्वर्टेड कॉमा। आप उस कॉमा का यूज कर सकते हैं टू मार्क द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। जो आपका सब्जेक्ट होता है वही आपका स्पीकर होता है और उसे कोटेशन में राइट किया जाता है इन्वर्टेड कॉमा में to express the exact word of the speaker. Like you can see, the father said, "My dear son, I will send you to England." The father said means father ने कहा, जो father ने कहा उस चीज़ को quoted किया गया है double inverted comma में। If I am telling you that she said, "I will meet you soon." मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगी, तो इस सेंटेंस में भी I will meet you soon आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्लेस कर दिया जाएगा। ओके, बिकॉज इट इज बीइंग स्पोकन बाय द स्पीकर। नेक्स्ट इज योर बी पॉइंट, द एनक्लोज टाइटल्स ऑफ बुक्स, एसेज, पोएम्स एज। ठीक है, अगर किसी भी बुक का नेम है, बुक का नेम है या फिर किसी चैप्टर का कोई टाइटल है, ठीक है, किसी बुक की टाइटल है या फिर कोई एस्से है, तो आप देखते होंगे कि उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर दिया जाता है। या फिर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तब भी हम उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर देते हैं। ठीक है, कोई नेम है, कोई इम्पोर्टेंट नेम, बुक का नेम या फिर किसी कोई इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। Now the next, here you can see the examples also. Have you read Tagore's famous book Gitanjali? तो यहाँ पे in this sentence we are talking about the book Gitanjali. हम गीतांजलि के बारे में बात कर रहे हैं and this is a very famous book of Tagore and we are talking about this book only. That's why
we have put inverted comma over here, and you can see that यहाँ पे single inverted comma का use किया गया है. Okay, so it doesn't matter. जो आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं. बट if you are talking about any book or something like that, then you can use the single inverted comma also and the double inverted comma also. Next है Reader's Digest is a well known magazine. Reader's Digest आपकी क्या है, एक वेल नोन मैगजीन है. ठीक है, पुस्तिका है. सो हियर ये भी एक नेम के बारे में बताया जा रहा है, एक मैगजीन के नेम के बारे में बताया जा रहा है. दैट्स व्हाई it has been quoted in the single inverted comma. Now here this was all about the inverted comma, and you people will have understood about the inverted comma and its use. Now let's see the interrogation, where we use the sign interrogation sign. Let's see. A note of interrogation. A note of interrogation is used after sentences which ask direct questions, as which college, how you joined. Here you can see a note of interrogation is used after sentences which ask direct questions. वो sentences जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क करते हैं, उनके लिए हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. यू पीपल विल बी नोइंग दैट एंड ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क राइट करते हैं. अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क ओनली. ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ द इंट्रोगेशन साइन, मीन्स क्वेश्चन मार्क का ये यूज होता है टू आस्क फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस. नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेशन. यू पीपल विल बी नोइंग दैट एक्सक्लेमेशन का यूज हम कहाँ पे करते हैं. ठीक है, इट इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी साइन ये जो है आपका, ठीक है, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जब भी कोई इंटरजेक्शन वर्ड होता है. इंटरजेक्शन यू पीपल विल बी नोइंग एलास हो रहा, यू हैव रेड ऑल्सो इन योर प्रीवियस चैप्टर्स. एलास, लैंड अहेड. ठीक है, ये आपके क्या हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं. ओके, एंड आफ्टर राइटिंग द इंटरजेक्शन वी प्लेस the exclamatory sign just after that. ठीक है, and if there is any sentence like जो कि exclamatory sentence होता है तो उसके लास्ट में हम exclamation sign place करते हैं. okay, like here you can see alas, I am undone. Next, land ahead, shouted the crowd. So in this way we can use the exclamation sign. Next one is brackets. There are different types of brackets और भी बहुत तरह के होते हैं, you people would have seen. So here let's see about the brackets. Brackets are used to enclose a parenthesis or a sentence in the middle of a main sentence. As ब्रैकेट का यूज़ हम कब करते हैं, टू enclose a parenthesis or a sentence in the middle of a main sentence. as जब भी हमें कोई भी बात ऐड करनी होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, if there is a sentence, देन अगर कोई सेंटेंस है और उसमें हमें कुछ और भी ऐड करना होता है, ठीक है, तो हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और उसे कोट में राइट कर देते हैं, मीन्स ब्रैकेट में ही राइट कर देते हैं. ठीक है, मीन्स कोई एक वर्ड है और उसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, तो हम ब्रैकेट में राइट कर देते हैं. हियर यू कैन सी ऑन द नेक्स्ट पेज, आप देख सकते हैं यहाँ पे
जो कैपिटल लेटर वाला जो पॉइंट आपका दिया हुआ है इसमें टू बिगिन अ सेंटेंस कोर्ट में लिखा गया है कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस, ठीक है। टू बिगिन अ सेंटेंस मीन्स जब सेंटेंस स्टार्ट होता है द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस, इसे कोर्ट में राइट कर दिया गया ये बताने के लिए कि जब आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो जो उसका फर्स्ट वर्ड होता है, ठीक है, एवरी सेंटेंस, हर सेंटेंस का। तो इस तरह से जब हमें कुछ एडिशनल राइट करना होता है, ओके, in the middle of the main sentence, then we use the bracket. For example, in spite of his temper, okay, in the bracket it is written, and he is very short tempered, he has many friends, ठीक है। in spite of his temper means उसका जो टेम्पर है उसका आपा है, ठीक है। he has many friends, तो उसके बारे में, टेम्पर के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ही हॉट टेम्पर्ड है, मीन्स उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, फिर भी उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ओके। सो हियर टेम्पर के बारे में बीच में डिस्क्राइब भी कर दिया गया है। इस तरह के सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। सो टुडे वी हैव रेड अबाउट द colon, next one was dash, after that inverted comma. I told you that there are two types of inverted comma, single inverted comma and double inverted comma. Next one is interrogation, क्वेश्चन मार्क के बारे में आपको पता ही है, exclamation sign also, and the bracket.